हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ग्रोथ रेट। सो आई एम अनअकैडमी एजुकेटर। दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड कैन ज्वाइन माय फ्री लाइव क्लासेस। यू कैन ऑल्सो यूज माय कोड MGNEET, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज बायोलॉजी विद मानसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ग्रोथ रेट इज इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ में इंक्रीज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। ग्रोथ रेट इज इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, and second will be geometric ग्रोथ रेट। दो टाइप के ग्रोथ रेट होते हैं, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। एक एक के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो यस, फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड करती है। सेकंड, जो दूसरी डॉटर होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। डिफरेंशिएट होने का क्या मतलब है, वो कोई फंक्शन गेन कर लेती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं मैच्योर हो जाती है, या कोई वो फंक्शन गेन कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द सेल, ये हमारे पास पहला सेल था, इसने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद इसने दो सेल्स बनाए, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। इसमें जो दूसरा सेल होगा उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या ये सेल मैच्योर हो जाएगा। ये अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, दिस विल बी नॉन डिवाइडिंग। ये सेल अब डिवाइड नहीं करेगा। इसमें से जो फर्स्ट सेल है वही डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, दोबारा से दो डॉटर सेल्स और बनाएगा, दो डॉटर सेल्स और बनाएगा। इसमें से अगेन ये वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, या मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस विल बी नॉन डिवाइडिंग। और इसमें से जो ये वाला सेल्स है, इट विल बी डिवाइडिंग। ये सेल क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। तो ये सेल, ये जो प्रोसेस है हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक में, जिसमें क्या होता है, हमारा एक सेल डिवाइड करता है और जो हमारा दूसरा सेल होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, या फिर वो नॉन डिवाइडिंग हो जाता है, कोई फंक्शन गेन कर लेता है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स एक्सिस पे ले लेती हूँ टाइम, एंड इस साइड में ले लेती हूँ लेंथ। लेंथ ले लेती हूँ या हाइट ले लेती हूँ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, हमने देखा कि इसमें लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक डिवाइड कर रहा है और दूसरा डिफरेंशिएट हो रहा है, दोबारा से एक डिवाइड कर रहा है और एक और रीजन डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इट विल बी अ लीनियर ग्राफ, ऐसे लीनियर बनता जाएगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। बट इसमें मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो लेंथ होगी प्लांट की, कुछ तो लेंथ होगी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से बनाया। इस लेंथ को हम बोलते हैं एल नोट। कुछ तो लेंथ होगी स्टार्टिंग में प्लांट की, तो उसी को हम बोलते हैं एल नोट। इसीलिए हम इस लीनियर ग्राफ को इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकली निकालना चाहूँ, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है एल टी इज इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी, जिसमें मेरा एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी। टाइम टी पे क्या लेंथ होगी, एल नोट होता है हमारा लेंथ एट टाइम जीरो। बट एल नोट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एल नोट इज द लेंथ एट टाइम टी जीरो, बट ये एल नोट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ तो लेंथ होगी प्लांट की। टी विल बी टाइम, टाइम क्या हुआ है, टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड आर विल बी ग्रोथ रेट।
आर क्या होगा इसमें हमारा, ग्रोथ रेट होगा। अगर मैं अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा जो हमारी रूट में रूट इलोंगेशन होता है, इट इज बाय अर्थमेटिक में, क्योंकि वो कांस्टेंट रेट पे होता है। रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। नेक्स्ट विल बी जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक में क्या होता है, 4 फेजेस आते हैं इसमें, देयर विल बी 4 फेजेस। फर्स्ट फेज विल बी लैग फेज। इसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट विल बी लैग फेज। लैग फेज में क्या होगा, हमारा सेल ग्रो तो करेगा, इट विल ग्रो बट स्लोली, देयर विल बी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात करूँ तो स्लो ग्रोथ रेट होगा, स्लो होगा। सेकेंड विल बी लोग फेज। लोग फेज के 2 नाम और है, इट इज ऑल्सो कोल्ड एज एक्सेलरेटिंग फेज। इसी को क्या बोलती हूँ मैं, एक्सेलरेटिंग फेज बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में क्या होता है, ग्रोथ रेट मैक्सिमम होती है, बहुत तेजी से बढ़ता है सेल ग्रोथ में, और ग्रोथ रेट इस टाइम पे मैक्सिमम होती है। थर्ड फेज विल बी डिक्लाइनिंग फेज। इस फेज में ग्रोथ होती है बट अगेन स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है, ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्रोथ रेट विल बी स्लो। लास्ट विल बी स्टेशनरी फेज। इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, देर विल बी नो ग्रोथ। तो अगर मैं यहाँ पे जी आर की बात करूं तो जी आर विल बी 0। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, लैग फेज में धीरे धीरे स्लो ग्रोथ स्लोली होती है, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा अडेप्टेशन होता है, जो सेल है वो अडेप्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट में, अडेप्टेशन होता है। नेक्स्ट विल बी लोग फेज। लोग फेज में ग्रोथ रेट मैक्सिमम इसीलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे कंज्यूम करने की ट्राई करता है सेल, सेल मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है। डिक्लाइनिंग फेज, अब इसमें क्या होता है, डिक्लाइनिंग फेज में जो न्यूट्रिएंट्स, अब इसकी कमी भी तो होगी, धीरे धीरे सेल्स न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब सेल की कमी, सेल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, इसीलिए ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है। तो स्टेशनरी फेज पर आते आते बिल्कुल जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते, खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स 0 हो जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी सेल की, तो देयर विल बी 0 ग्रोथ रेट। तो ये है हमारे 4 फेज जियोमेट्रिक के। फर्स्ट इज लोग फेज, लैग फेज। लैग फेज में स्लो सेल धीरे धीरे ग्रो करता है। लोग फेज इज एक्सेलरेटिंग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें ग्रोथ रेट मैक्सिमम होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है बिकॉज अब न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। स्टेशनरी फेज में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती बिकॉज अब सारे न्यूट्रिएंट्स सेल ने कंज्यूम कर लिए हैं, देयर विल बी नो ग्रोथ बिकॉज ऑफ 0 न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट विल बी यस, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं तो अगेन ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, इस पे अगेन मैं टाइम लूंगी, देयर विल बी टाइम, और इधर इस बार मैं क्या लूंगी, वेट लूंगी, वेट ऑफ प्लांट, क्योंकि सेल ग्रो कर रहा है तो इस तरफ मैं वेट लूंगी। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है सेल, देयर विल बी लेस ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज लैग फेज, जहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है, देयर विल बी स्लो ग्रोथ रेट। नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट अगर मैं बनाना चाहूँ, नेक्स्ट विल बी एक्सपोनेंशियल, जिसमें एकदम बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको और मैं क्या बोलती हूँ, एक्सेलरेटिंग भी बोलती हूँ और लोग फेज भी बोलती हूँ। इस टाइम पे ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा। इसके बाद एक फेज आएगा, छोटा सा फेज आएगा, डिक्लाइनिंग फेज, दिस इज डिक्लाइनिंग, अब धीरे से कम हो गया, डिक्लाइनिंग फेज, जिसमें ग्रोथ रेट अब दोबारा से कम हो गया, स्लो हो गया क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। नेक्स्ट विल बी, लास्ट विल बी स्टेशनरी फेज, बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगा, देर विल बी नो ग्रोथ, देर विल बी 0 ग्रोथ रेट, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स 0 है, न्यूट्रिएंट्स 0 हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली बनाना चाहूँ, मैथमेटिकली इसको अगर मैं डिराइव करूँ तो किसके इक्वल हो गया, W0 इज W1, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, तो फॉर्मूला क्या होगा, W1 इज इक्वल टू W0 e⁻RT, जहाँ पे ये है वेट ऑफ, वेट एट टाइम t,
W नोट इज वेट एट टाइम 0। अगेन W नोट कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो वेट होगा। नेक्स्ट इज R। R यहाँ पे क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक में क्या था? R ग्रोथ रेट था, बट यहाँ पे इट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। एंड नेक्स्ट T अगेन टाइम। सो हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला भी देख लिया, दैट इज WY इज इक्वल टू W नोट E की पावर RT। दिस इज मैथमेटिकली फॉर्मूला इसका जियोमेट्रिक ग्रोथ का। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं कि कौन से सेल्स हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं, तो एग्जांपल इसमें क्या आएगा हमारा? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब हम लैब्स में ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया की लैब में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है मीडियम में, जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो भी क्या करता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ शो करता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लैब, दोनों एग्जांपल है हमारे जियोमेट्रिक ग्रोथ के। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस, टाइप ऑफ ग्रोथ। अब दो टाइप की ग्रोथ है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड सेकंड इज रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें अभी हम देखेंगे फॉर्मूला लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ का फॉर्मूला होता है फाइनल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। जब हम फाइनल ग्रोथ में से इनिशियल ग्रोथ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। और अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ बाय में अगेन इनिशियल ग्रोथ into 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला है फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला है फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइड बाय इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल से। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एक इमेज दी हुई है एनसीईआरटी में जिसको भी हम सोल्व करेंगे कि कैसे रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में डिफरेंस आता है दोनों में। तो यहाँ अगर हम इमेज 1 की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज इनिशियल। इनिशियली कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, और फाइनल जब उसकी फाइनल ग्रोथ हुई तो इसने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन गया। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट निकालना चाहूँ, इसका अगर मैं एब्सोल्यूट निकालना चाहूँ, क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। और अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालना चाहूँ, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या हो जाएगी? इट विल बी 55 माइनस 50 इज इक्वल टू अगेन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में हम देख सकते हैं दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम आई है। बट अब हम निकालेंगे इसकी रिलेटिव। अगर मैं इसकी रिलेटिव निकालू पहले वाले की रिलेटिव ग्रोथ, तो इसमें रिलेटिव क्या आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है इसमें 10, इनिशियल है 5, डिवाइड बाय इनिशियल 5 इंटू 100। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5/5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगी? 100%। तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी होगी? 100% होगी। बट अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ बी की, तो इसकी निकालते हैं। इसकी क्या आएगी? फाइनल 55 माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, क्या आ जाएगी? 5/50 इंटू 100, तो इसकी क्या आ जाएगी? देयर विल बी 10%। तो देख सकते हैं दोनों एग्जांपल में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का सेम था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट दोनों में रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग है। इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट आई हमारे पास 100% और इसकी आई 10%। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी दो सेल्स का अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, जैसे कि इन दोनों में हो रहा है, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में रिलेटिव ग्रोथ रेट भी सेम होगी। ये हो सकता है कि हाँ दोनों की अगर एब्सोल्यूट सेम है तो रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग हो सकता है, जैसे कि हमने इस केस में देखा फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। दोनों में एब्सोल्यूट 5 सेंटीमीटर आई जब हमने फॉर्मूला लगाया फाइनल माइनस इनिशियल, बट दोनों में रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग अलग आई। इसमें 100% आया, बट इसमें हमें सिर्फ 10% देखने को मिला रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।